औज़ुबिल्लाहि समील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की सआदत अता फ़रमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार की तरफ से ये तौफ़ीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी जल और गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अम्र, अपना इमाम, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत, इस्लाम और मुसलमानों पर हुज्जत, वलीउल अम्र मुस्लिमीन और आज का अली, आज का हुसैन और नौज़बिल्ला नकल कुफ्र कुफ्र नबाशिद, इन्होंने कोई होता छोड़ा ही नहीं है अपने लिए, उनको ही अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर चुके होते हैं। यकीनन मालिक ने बड़ी करम नवाजी की और हमें इस जिल्लत से दूर रखा, महफूज रखा। ब्रदरान गिरामी, आज का ये जो सेशन है, मैंने कैसे जैसा कि कल मैंने गुजारिश ये की थी कि आइंदा जो वीडियोस होंगी वो पोस्टमार्टम के हवाले के साथ और दूसरे जो वीडियोस होंगी उनके हवाले के साथ होगी, क्योंकि तीन मौज़ूआत के ऊपर जो मैंने गुफ्तगू की गुज़िश्ता 3 हफ्तों में, उसमें सादात के उन्वान के साथ, फिर मोमिन के हवाले से कि मोमिन की क्या निशानियां हैं, मासूम ने क्या बताया है कि मोमिन की शराइत क्या हैं, खुम्स के हवाले के साथ, अकदर सैयदजादी के हवाले के साथ, तो उनके ऊपर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो हो चुकी। तो आज का जो सिलसिला है, आज से जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये मुख्तलिफ वीडियोज़ का होगा। अब आप मुख्तलिफ वीडियोज़ के पोस्टमार्टम भी देखेंगे, मुल्लाओं की बेशर्मी जो है उसको भी देखेंगे कि कैसे ढिठाई के साथ मिंबर के ऊपर बैठ के वो झूठ बोलते हैं और गलत बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। यानी जिस मकसद के लिए ये पेज बना गया है उसी मकसद के ऊपर वापसी है। आरफ जैदी, शाहिद खोसा, मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, मुजिज़ सदाकत अली शाह साहब वालेकुम अस्सलाम, इरफान अब्बास वालेकुम अस्सलाम, मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद और मोहम्मद जाहिद या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला सलामत रखे जी तमाम या अली मदद कहने वालों को। आजकल के इस दौर के अंदर ये या अली मदद जो है, ये जो पहले सिर्फ नासबियों की शक्लें बिगाड़ता था, अब मुकस्सरों की भी शक्लें बिगाड़ता है। अगर किसी अबा कबा अमामे में वो जो अब्बासी खुलफा का लिबास पहने हुए होते हैं, अगर उनको आप सलाम की बजाय इब्तदा या अली मदद से कर दें तो उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, पता चल जाता है। और जवाब अक्सर आगे से मिलता है सरकार इलामा नासिर अब्बास शहीद आला मकाम हो, मालिक उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो उनका एक वीडियो क्लिप था, उन्होंने किसी मजलिस में इसी चीज़ का तज़किरा करते हुए कहा था कि आप किसी मौलवी को कहें किबला या अली मदद, तो आगे से जवाब देता वालेकुम सलाम। और पेश नमाज होने की शराइत में से एक शर्त सबसे बड़ी जो है वो ये है कि उसको हलाल ज़्यादा होना चाहिए। और क्या करें, सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने हलाल ज़ादे और हराम ज़ादे की पहचान ही मौला मीर कायनात को रखा है कि जो या अली सरकार अलैहिस्सलाम का नाम सुन के जिसका चेहरा खिल जाता है वो हलाल ज़ादा है, और जिसका बिगड़ जाता है तो वो फिर आप समझते ही हैं क्या किया जा सकता है। सगीर अब्बास मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, जीते रहें सलामत रहें। तो या अली मदद जो है ये लाजमन कहा करें, सलाम पहले कर ले, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। आप अगर किसी महफिल में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, पहले सलाम कर लीजिए, उसके बाद या अली मदद कह लीजिए। सलाम करना आपको या अली मदद से गनी नहीं करता। आज के इस दौर में बिलखसूस मौला ये फरमाते हैं कि जब किसी चीज़ की मुखालफत हद पे चली जाए तो फिर उसको साबित करना और उस पर अमल करना जो है वो वाजिब हो जाता है। यानी ऐसा मुस्तहब जिसका इनकार खुलेआम किया जा रहा हो,
जब उसका इनकार करना शुरू कर दिया जाए तो फिर उस मुस्तहब की हैसियत वाजिब के बराबर हो जाती है, फिर उस पर अमल लाजमन करना चाहिए। मुझे सदाकत अली साहब फरमा रहे हैं, काजमी साहब सलाम। वालेकुम सलाम। मैं अली अलैहिस्सलाम मदद गालिबन इस्लाम इस्माइली रस्म है। भाई मैं तो नहीं जानता कि इस्माइलियों की क्या रस्म है या क्या नहीं है, मैंने कभी किसी इस्माइली को देखा नहीं है कि एक दूसरे को याली मदद कहते हों। हाँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि कुरान ये कह रहा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी और मेरे रसूलों की मदद कौन करता है। मैंने ये देखा है कि या सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन ने जो सारे जानते हैं वो जंग खैबर है, और जो सारे नहीं जानते वो तो हर मुकाम के ऊपर परवरदिगार के हजूर में सुल्तान मौला की जो ख़ास मनाजात होती थी उसकी इब्तदाई ऐसे होती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मि नफ्से का वब वजह का जुल जलाले वल इकराम। परवरदिगार मैं सवाल करता हूँ तुझसे तेरे उस इसम के ज़रिए जो तेरे नफ्स का इसम है, तेरा इसम नहीं है भाई, इसमें नफ्से का, तेरे नफ्स का इसम है। वह वजह का जुल जलाले वाली कराम, और उस चेहरे का जरिए सवाल करता हूँ कि जो जलालत और करामत वाला है। तो अल्लाह का चेहरा कौन है, अल्लाह का इसम कौन है, ये मेरा ख्याल है शियों को तो बताने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। हम किसी इस्माइली, बुरहानी या किसी मुकस्सर मौलवी, असूली, अखबारी, हम इनमें से किसी को नहीं जानते भाई, हम इनमें से किसी की पैरवी नहीं करते। हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हमें मासूम की सुन्नत में नज़र आ रही है, मासूम ने जिसको किया है, जिससे करके दिखाया है, वहां से पता चलता है। आप अक्सर सुनते हैं, मजालिस में भी सुनते हैं, मुसाहिब के दौरान भी सुनता है कि मखदूमा फ़ाते शाम सलवातुल्लाह अलैहा अकीला बनु हाशिम सलवातुल्लाह अलैहा बिनते अली अलैहिस्सलाम जब शाम के बाज़ार में दाखिल होने लगी थी तो तब भी आपने या अली मदद कह के ही उस बाज़ार में कदम रखा था। मुसीबत के वक्त या अली मदद कहना, मुसीबत के वक्त ख़ास तौर पर या अली सरकार को पुकारना, ये तो उनके अपने जो अहल हैं, अहले बैत हैं, ये तो उनकी भी रस्म है। और फिर तो अल्लाह का हुक्म भी है ना, अल्लाह ने भी कहा है कि पुकार उसको, नादे अलीयन, पुकार उस अली को मज़हरुल अजायब। तो ये तो शिया सुन्नी अब तकरीबन सारे के सारे इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये नादे अली जो है ये इसका हुक्म आया था। ठीक है, दो बड़ी जंगें हैं इस्लाम की, और दोनों के अंदर जो है वो याली सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर मिला है, बल्कि तीन बड़ी जंगें कहना चाहिए। एक जंग ओहद थी, उसमें जुल्फ़िकार मिल गई। एक जंग खंदक थी, उसमें ज़रबत अली मिन यौमिल खंदक अफसल मिन इबादत सकलैन। ये जिब्राईल जो है वो बेचारा फ़िज़ा में उड़ता फिरता था और गूंजता फिरता था, बताता फिरता था। और फिर जब जंग खैबर की बारी आई तो फिर पर ला फ़तह इल्ला अली, सुल्तान मौला को भी ये कहना पड़ा कि कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो करार है, गैर फरार है। जवार ज़हरा ज़ैनब मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, जीते रहें, सलामत रहें। मौला आपको आबाद और शाद रखे और आपके जो दीनी और दुनियावी मसाइल हैं उनको हल करे, बेहतरी की तरफ लेके जाए इंशाअल्लाह ताला। हर मोमिन मुलाई मातमी जंजीज़न अज़ादार जो आज के इस दौर में किसी भी हवाले से परेशान है, मेरा मौला, मेरा आका, मेरा हुज्जत कायम अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, वो जो बकियतुल्लाह है, वो जिसके बारे में कहा गया कि बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम ईमान वाले हो। मेरा वो खैर का मालिक, मेरा ज़माने का इमाम, मेरा वलीउल असर, मेरा वो इमाम कि जिसका इसम भी आज तक गैबत में है, मेरा वो इमाम कि जो ख़ुद भी गैबत में है, मेरा वो इमाम कि जिसके औसाफ भी गैबत में है, मेरा वो इमाम कि जिसके इंतज़ार में 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम बैठे हैं, और जिसके बारे में कुरान हकीम ये कह रहा है कि हबीब अपनी सारी उम्मत को कह दे फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। मेरा वो खैर का मालिक इमाम अल्लाहुम्मा जल्ल वली कल फ़रज आप सबको अपनी पनाह में रखे। जो जो भी याली मदद वाला है, जो मातमी है, जो जंजीर जन है, जो आज़ादार है, जो मेरे मौला इमाम का मुंतज़िर है, ज़ारा सजाद मौलाना मीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद, जीते रहें आप, सलामत रहें जी, खुश रहें आप, आबाद रहें। तो वो जो खैर का मालिक मेरा मौला है, जिसकी वजह से आज ये खैर है कि अभी तक ये ज़मीन अपनी जगह पे कायम है, ये सूरज चांद और सितारे अभी तक ज़ौफ़िशां हैं। ये रब मेरा वो मालिक के जिसके होने के सबब दरिया अपनी रवानियों के ऊपर हैं, अशजार अपने फल जो है वो पैदा कर रहे हैं, फसलें उग रही हैं, ज़मीन ज़रख़ीज़ी अपनी नुमायाँ करती है, मौसम तेवर बदलते हैं, कभी उसकी रहमत बरसती है, कहीं पे उस जो है वो सूरज की चमक होती है। ये सब का सब जिसका मरहून मिन्नत है, वो बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, वो अल्लाह का बकिया है। हत्ता कि अगर इंसान सोचना चाहे तो ये जो आयत है यही काफ़ी है
मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सब कुछ। सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ को समझने के लिए कि कुरान ये कह रहा है बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए खैर है। अल्लाह का बकिया, रसूलों का बकिया नहीं, इमामों का बकिया नहीं, अल्लाह का बकिया, बकियतुल्लाह। यानी जो पहले 13 आए हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो अल्लाह का बकिया है ये तुम्हारे लिए अब खैर है। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये एक जो है आयत मेरे मौला की मार्फत की इब्तदा के लिए, पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए ये आयत काफ़ी है कि वो कौन है जो अल्लाह का बकिया है, जिसको अल्लाह अपना बकिया करार दे रहा है। अगर ये बकिया है तो जो इससे पहले हैं वो अल्लाह के क्या हैं? कोई नफ्सुल्लाह है, कोई वजहुल्लाह है, कोई ऐनुल्लाह है, कोई उज़नुल्लाह है, कोई लिसानुल्लाह है, कोई यदुल्लाह है, कोई कलबुल्लाह है, कोई काबतुल्लाह है। मौला इमाम अली रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह हसनी फमन दखला हसनी अमन मिन नज़ाबी बिशरूतिहा व अना मिन शरूतिहा। मैं अली इब्ने मूसा रज़ा उन शरायत में से एक शरायत हूँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए ज़रूरी है। तो उसकी आखिरी शर्त का नाम सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ है। मेरा मौला फरमाता है अगर हम एक लम्हे के लिए तुम्हारे ऊपर से नज़र हटा दें तो ये दुनिया तुम्हें फना कर दे, ये दुनिया तुम्हें फाड़ खाएगी। तो हमारी तो बका है उसी के सबब है। लाख दुनिया इधर उधर छलांगे मारती फिरे, जिसको दिल करता है उसको वलीउल अमर और इमाम बनाती फिरे। जो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता वो कायनात की हिफाजत क्या करेगा? जो कायनात की हिफाजत करता है वो हमारा इमाम है, वही हमारा मौला है, वही उलिल अम्र है, वही हुज्जत खुदा है, वही अल्लाह का बकिया है। ठीक है, बात कुछ और करनी है, चल किसी और तरफ पड़ी है, क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। सरकार जो है वो बेहतर जानते हैं कि किस वक्त क्या करना है। एक साहब ने कमेंट किया कि आप जहां मातमियों का तस्करा करते हैं नमाजियों का भी तस्करा करते हैं। भाई मैंने क्या नमाजियों का तस्करा करना? कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने सूरह माऊन में फरमाया है फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, लानत है उन नमाजियों के ऊपर, फवाइलुल लिल मुसल्लीन। तो अब नमाजी तो सारे हैं माशाल्लाह। जब मैं लफ्ज़ नमाजी बोलता हूं तो उसमें तो अपने पराए सारे आ जाते हैं ना, गैर भी आ जाते हैं माशाल्लाह, उधर भी नमाज बहुत ज़्यादा। लेकिन मातम एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अपने भी सारे नहीं आते, जो अपने बन के फिर रहे हैं ना हमारे इर्द गिर्द, जो अपने आप को हम में से शामिल करते हैं, वो भी उसके अंदर पूरे नहीं आते। मातमी हल्के में आपको नज़र नहीं आएंगे, जंजीर जनी कमा जनी करते आपको नज़र नहीं आएंगे। मौला हुसैन के लिए खून देना जो है मैदान में खड़े होकर ज़ियारत में पढ़ लेंगे, यलैतनी कुंतो माखुम, ए मौला काश मैं आपके साथ होता तो मैं भी इस अजीम दर्जे पे फाइज होता। लेकिन जब उसकी दलील देने की बारी आती है और अपना खून निकालने की बारी आती है, वहां पे ये मुकसरीन की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगे होते हैं वो उनको जाके खून दे देते हैं। वो मौला हुसैन का नाम का खून जो है वो तुम उनको नहीं दे रहे हो, वो अपने मुजतहिद मर्जे तकलीद अपने वलीउल अमर अपने इमाम के फरमान पे दे रहे हो। तो तुम्हारा वो खून तुम्हारे खामनाई के लिए है, तुमने उसके नाम के ऊपर दिया, मौला हुसैन के नाम पर नहीं दिया। ये गलतफहमी निकाल दो दिमाग में से कि रोजे आशूर अगर तुम जाते हो, भाई पूरा साल तुम्हें ब्लड डोनेशन कैंप याद नहीं आते, मदरसों में सदके ज़कात पर और खुम्स खैरात कुर्बानी की खाले चंदा फितराना के पैसों के ऊपर सांडों की तरह पल पल के मोटे हो गए, वहां तो कभी तुम लोगों ने नहीं लगाया। किसी मदरसे के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप आशूर के दिन वहां पे लगा देना जहां पे मरकजी जुलूस का रास्ता हो कि हुसैन के नाम पे कोई खून ना दे। तो ये चीज देखो, ये मैंने आज से 2015 में मैंने एक तहरीर लिखी थी और बाद में मैंने आज भी मैं देखता हूँ कि वो तहरीर अपने नाम से बहुत सारे लोगों ने पेजेस के अंदर ग्रुप्स के अंदर पता नहीं कहाँ का वो शेर हुई अपने नाम से कर दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उसका कोई मेडल नहीं लेना। मैंने एक तहरीर लिखी थी और उस तहरीर में मेरे आज भी उस पेज के ऊपर इल्म बाबुल इल्म अलैहिस्सलाम के ऊपर 2015 की वो तहरीर की पोस्ट आज भी मौजूद है। मैंने उसमें लिखा था कि जो करबला की मिट्टी है ना, इसका एक मोजज़ा है और वो मोजा ये है कि रोजे आशूर सुर्ख हो जाती है, खून बन जाती है।
तो अब जहां जहां पर ये होगी, इसकी पहचान ही यही होगी कि ये सुर्ख हो जाती है। ये 2015 में मैंने तहरीर लिखी थी, हो सकता है आपकी नज़रों से गुजरी हो किसी और के नाम से, लेकिन ये 2015 की मेरी तहरीर है। तो उसमें मैंने ये कहा कि इसका मुजरा है। अब अगर ये किसी मातमी के जिस्म में है तो जिस्म सुर्ख हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाके शिफा रोजे आशूर रंग ना बदले। तो जिनकी छातियां मातम से सुर्ख हो रही हैं वो उस खाके शिफा की सबब है। जिनके सर खून आलूद हो रहे हैं रोजे आशूर, उसी खाके शिफा के सबब है, उसकी तासीर है। करबला की मिट्टी की पहचान ही खून है। जिसकी पुष्ट जो है वो जंजीर जनी से खून आलूद हो रही है, तो इसकी वजह ही है। और याद रखना, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। जितने भी ये मुकसरीन है जाते हैं ज़ियारात के ऊपर, वादी सलाम में लकीरें खींच के आ जाते हैं कि मैं यहां से उठूंगा, ये मेरी कब्र है, ये मेरे बाबे की कब्र है, ये मेरी मामी की कब्र है, ये चाचे की कब्र है। खींचते रहो लकीरें, बनाते रहो कब्रों के निशान। हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है ना। हम जो अल्हम्दुलिल्लाह जंजीर जन मातमी हैं, जो कमाजन हैं, जो मातमी हैं, हमारे अंदर करबला की मिट्टी मौजूद है जो सुर्ख होती है रोजे आशूर। तो हमें भी अपनी असल की तरफ लौटना। जिस दिन तुम अल्लाह करे कि वादी सलाम से उठो, उस दिन देखना कि ये जो मातमी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये करबला से उठेंगे। क्योंकि ये करबला की पहचान अपने जिस्मों में, अपने बदनों में रखते हैं। समझ आई? हर चीज अपने असल की तरफ लौटते। बहरहाल एक वीडियो कल मुझे मेरे बेटे ने भेजी। वो वीडियो जो है, मैंने जब वो वीडियो देखी तो बड़ी तकलीफ हुई मुझे। और जिस साहब की वो वीडियो है उनकी हालत और उनकी कैफियत जो है वो देख के अंदाज़ा हुआ कि ये जो शिद्दत पसंदी इसकी वजह क्या हो सकती है। ज़ारा सजाद मौला, हर मौलाई मातमी जो है, जो मौला की विलायत पे कायम है, मौला का मातमी है, मौला उसको अपनी पनाह में रखे और उसकी औलाद को मौला अपने नासरीन में शामिल फरमाए। उनकी तरबियत इस तरीके के साथ करें कि वो मुल्ला का नासिर बन के लब्बैक खामनई कह के किसी मुल्क पे जहाद पे ना जाए, बल्कि वो इंतज़ार करे कि उसका मौला जब तशरीफ़ लेके आएगा तो मैं उनके नासरीन में शामिल हूँगा। उसकी तैयारी करे। वो दुआए हद पढ़ते हो ना, दुआए हद में क्या जुमले हैं? परवरदिगार, अगर मैं मर जाऊं और मेरा इमाम तशरीफ ले आए तो मैं कब्र से ऐसे उठूं कि मेरे हाथ में नेज़ा बुलंद हो और दूसरे हाथ में मेरे तलवार हो। अपने मौला के मुजाहिद बनो, मुल्ला के मुजाहिद ना बनो। ठीक है? तो मेरी दुआ है कि मौला हर मौलाई मातमी जंजीर से नज़ादार जो है उसका जो बेटा है, जो बच्चा है, उसको मौला अपने नासरीन में शामिल करें इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। बस लुकमा हराम उसके पेट में ना जाने देना। पहली बात, किसी भी किस्म का लुकमा हराम उसके पेट में ना जाए, क्योंकि जिस पेट में हराम चला जाता है वहां हक कभी नहीं टिकता। ये जो इतने इतने पगड़ बांध के बनु अब्बास वाला लिबास पहन के फिरते हैं, ये मैं आज से नहीं, मैं एक अरसे से कहता आ रहा हूँ कि ये जो लिबास आज के मुल्ला पहनते हैं ये बनु अब्बास का लिबास है। अबा कबा और ये जो टायर सर पे रखते हैं ये मासूमीन का लिबास नहीं है। और अब तो कमाल हुआ कि हसन अल्लाह यारी की जानब से भी मुझे यही सुनने को मिला। एक क्लिप किसी ने भेजा था कि उसमें भी वो यही कह रहा था। किसी ने उससे सवाल किया कि आपने लिबास क्यों बदल दिया, आप तो उलमा वाला लिबास पहनते थे। तो उसने कहा ये तो बनु अब्बास का लिबास है। हम पहले यही समझते थे कि ये मौला का लिबास है, लेकिन ये बनु अब्बास का लिबास है जो आज का मुल्ला पहन के आपके दरमियान फिरता है। ये मौला का लिबास नहीं है। सुल्तान मौला का, और मेरी इसके ऊपर सेशन मौजूद है इसी पेज के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि जो मौला का लिबास है वो ये नहीं है। मौला का लिबास जो है वो कुर्ता होता था और चादर होती थी और ऊपर चादर होती थी। ठीक है? तो ये मैं आज से कोई 5-6 साल पहले ये सारी चीजें आपके सामने बता चुका हूं। बहरहाल वो वीडियो मैंने देखी और सैयद ज़हूर मौला आपको भी अपने पनाह में रखें। तो उस वीडियो में वो जो गिरिया है ना, उसके अंदर एक हदीस बयान की जा रही है। वो हदीस ला शक ला रैब फी, हक है, कामल ईमान, इस पे शक ही कोई नहीं, किसी भी किस्म का कोई शक नहीं। वो हदीस जो है वो अपनी जगह पे हक और सच है। बयान करने वाला जो बयान कर रहा है वो भी हक और सच बयान कर रहा है। लेकिन जो बयान करने वाला है उसकी जो कैफियत है, मुझे उसने चौंका दिया। और मैं उसकी कैफियत को देख के, मेरी अजीब सी कैफियत थी, मेरी अजीब सी हालत थी, अफसोस भी हुआ, दिल भी दुखा हुआ है। और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं इस वीडियो के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूं।
वो वीडियो भी आपको मैं दिखाता भी हूं। वो वीडियो है जनाब हसन अल्लाह यारी साहब की, और उसमें वो जो है वो शिया के उन्वान के साथ एक हदीस है मासूम की, वो बयान फरमा रहे हैं कि शिया के बारे में मौला ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनको इज्जतें अता कर रखी। उस वीडियो के अंदर जो हसन अल्लाह यारी की कैफियत है, जिस तरीके से उसने गिरिया किया, जिस तरह उसकी आंखों से आंसू बहे, वो चीज़ मेरे दिल को लग गई, वो छू गई। और वो छू इसलिए गई कि एक बंदे की ये कैफियत बिला वजह नहीं है। आज अगर हसन अल्लाह यारी के बयानात में सैयदजादी के अक्द के हवाले से हो, बनु हाशिम में सारे के सारे इर्तदाद में चले गए थे, जैसे उनकी वीडियो मौजूद है कि जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी जितने बेटे थे वो वाकफिया फ़िरके में चले गए। सरकार साथी के आले मोहम्मद के कत्ल में खुद उनके चचाजाद वगैरह शामिल थे। यानी जितनी भी बनु हाशिम की बुराइयां थी, जो गुज़िश्ता 3 सेशन मैंने उसके देखे हैं अल्लाह यारी के, तो उससे साबित तो यही हुआ कि असल में जो बनु हाशिम में जो थे मासूमीन के जो कातिल हैं वो बनु हाशिम वाले खुद थे। वो यही तासुर आता सारों के सामने। फिर मैं सोचता रहा कि फरजंदा ज़ारवी ने यहाँ पे ये कहा कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल जो है वो शिया हैं, कूफे के शिया, वो शिया थे। और वो आपको मैंने दिखाया हुआ है कई मरतबा कि उसकी वीडियो भी मौजूद है, जो मुखालिफ फ़िरका है उसके किसी मौलवी की, और मौलवी वो जो इंतहाई मुतसब है उसने कहा कि ये देखें जी, शिया ने इकरार कर लिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शियों ने कत्ल किया था। ठीक है, तो फिर वही कैफियत मुझे यहाँ पे भी नजर है। हसन अल्लाह यारी के इन बयानात के सबब बनु हाशिम, सादात, इनकी इज्जत, तौकीर, हुर्मत, हर चीज़ फारग हो गई। और चूँकि फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा लोग उसको सुनते हैं, और हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे यहाँ मुसीबत ही सबसे बड़ी ये है कि लोग ये देखते हैं कि कौन कह रहा है, ये नहीं देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो वो उसकी वजह से आपके सामने ही है जो हालात है। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो जिनको बुनियाद बना के जो गैर सैयद हैं वो सादात को मुतहम करते हैं, तौहीन करते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो इसी किस्म की अहादीस की बुनियाद के ऊपर है। तो मैंने चाहा कि मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये हसन अल्लाह यारी की इस वीडियो का पोस्टमार्टम नहीं कर रहा। जो कुछ उस हदीस के अंदर है वो वीडियो दिखाने के बाद उसी के ज़ैल में कुछ बातें मुझे आपके साथ करनी है। ठीक है, तो ये ना समझिएगा कि मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हसन अल्लाह यारी ने बयान किया है उसकी हकीकत क्या है, और जिसको लोगों ने अपने ते ही पता नहीं क्या समझ रखा है, और इतना कुछ समझ रखा है कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई गैर सैयद मुत्तकी है तो सैयद जो है वो उसकी पैर की जूती के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इस वजह से मैं ये बात आपके साथ करता हूँ। चलते हैं, आप मेरा तरीकाकार जानते हैं कि मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे चलता है। तो आपको पहले वीडियो दिखाते हैं जी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि वो जो हदीस बयान की गई है उस हदीस में जो कुछ बयान किया गया है उसका इतलाक किसके ऊपर होता। दावे तो हम लोग बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे कर देते हैं, एक दूसरे को हम मुखातब भी करेंगे, हमारे मोमिन भाई हैं जी, मोमिन साहब हैं हमारे, चाहे वो खामनई को इमाम और वली उल अमर तस्लीम करके बैठा हो, आज का अली ही क्यों ना मान के बैठा हो, ये हमारे मोमिन भाई है जी, चाहे वो माज़ल्ला मौलाना अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह तस्लीम करके बैठा हो, ये जी हमारे मोमिन भाई हैं। तो हम मोमिन मोमिन बहुत खेलते हैं आपस में ना एक दूसरे के साथ। तो मैंने चाहा कि कुछ बातें जो है वो मासूम अलैहिस्सलाम की लिसाने अक़दस से आप लोगों के सामने रखूं। पहले देखते हैं कि हसन अल्लाह यारी साहब जो हैं उन्होंने कौन सी हदीस जो है वो पेश की है और उसके मंदरजात क्या है। मैं गुजारिश करूंगा कि आपने तवज्जो इस बात पे देनी है कि हसन अल्लाह यारी साहब की कैफियत क्या है वो बयान करते हुए, जो गिरिया है, वो जो उदासी है जिसने मुझे परेशान किया और जिसकी वजह से मैं आज ये लाइव सेशन कर रहा हूँ, उसके ऊपर ख़ास तवज्जो कीजिएगा। हदीस आप लोगों की बहुत मरतबा की सुनी हुई है, तवज्जो फरमाइए। अली सलामुल्लाह अलैह, आप सिर्फ आपके शिया फाइज हैं, काम रवा हैं, सुरखरू हैं रोज़ क़यामत। वमन अहान वाहिदन मिनहुम फ़क़द अहानक, जिसने शिया की इहानत की, एक शिया की इहानत, उसने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तौहीन। अल्लाह से डरो। वमन अहानक
फ़क़द अहाननी व मन अहाननी अदखलहु अल्लाहु नार जहन्नम खालिदन फ़ीहा व बिअसल मसीर। और जो आपकी तौहीन करता है वो मेरी तौहीन करता है, और जो मेरी तौहीन करता है अल्लाह उसको जहन्नम ले जाता है, तो वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। या अली अंत मिन्नी व अना मिन्क। ए अली सलामुल्लाह अलैह, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। रूहुक मिन रूही, आपकी रूह मेरी रूह है, आपकी जान मेरी जान है, आपकी नफस मेरी नफस है। व तीनतुक मिन तीनती, और आपकी मिट्टी मेरी मिट्टी है, जिस मिट्टी से आपको अल्लाह ने उसी मिट्टी से मुझे बनाया। और शियअतुक खुलिकु मिन फज़ल तीनतना, और उसी मिट्टी से अल्लाह ताला ने हमारे शियों को बनाया, उसी मिट्टी से अल्लाह ताला ने हमारे शियों को बनाया। ये शियों का नस्ब है। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जुमलों के ऊपर भी तवज्जो रखनी है, और जो हसन अल्लाह यारी साहब की कैफियत है इसमें, उसको भी ख़ास तौर के ऊपर नोट करना है। ये बहुत अहम है, क्योंकि जो कैफियत इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो क्लिप के अंदर हसन अल्लाह यारी की है, ये आम कैफियत नहीं है। यानी माफ़ी चाहता हूँ, यानी आप तवज्जो ने आपने ये फरमानी है कि वो जब वो ये जुमला हसन अल्लाह यारी हदीस का पढ़ के सुनाते हैं तो इसकी अपनी कैफियत क्या है, ठीक है। और अभी इन्होंने एक जुमला बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा पीछे करके, इन्होंने एक जुमला बोला कि ये शियों का नसब है। नसब यानी आप जानते हैं कि हमारी जो गुफ्तगू चलती रही है वो नसब के हवाले के साथ चलती रही है कि जो ज़ुर्रियत रसूल अल्लाह है वो उसके नसब की वजह से उनको कुछ चीज़ें परवरदिगार आलम ने अता की हैं, कुछ फ़ज़ल है जो उनके लिए, जैसे सदका हराम है, खुम्स उनका हक है, मुवद्दत उनके लिए है, उनका एहतराम वगैरह जो कुछ भी है हम पीछे काफ़ी डिस्कस कर चुके। यहाँ पे बिलखसूस जब ये नसब की बात करते हैं अल्लाह यारी, तो फिर एहसास होता है कि यार इस बंदे की कैफियत क्या है, इसके ऊपर गुजरी क्या है, ये क्यों ऐसा है, ठीक है। तवज्जो कीजिएगा। और उसी मिट्टी से अल्लाह ताला ने हमारे शियों को बनाया, उसी मिट्टी से अल्लाह ताला ने हमारे शियों को बनाया। ये शियों का नस्ब है। उसी मिट्टी से बनाया। फमन अहब्बहुम फ़क़द अहब्बना, जिसने हमारी शियों से मोहब्बत की उसने हमसे मोहब्बत की। जिसने शियों से मोहब्बत की उसने हमसे मोहब्बत किया। वमन अबग़दहुम फ़क़द अबग़दना, जिसने हमारी शियों से बुग़्ज़ रखा उसने हमसे बुग़्ज़ रखा है। वमन आदाहुम फ़क़द आदाना, और जिसने हमारी शियों से दुश्मनी की है उसने हमसे दुश्मनी की। वमन वद्दहुम फ़क़द वद्दना, और जिसने हमारी शियों से मोहब्बत की उसने हमसे मोहब्बत। या अली सलामुल्लाह अलैह, इन्न शिअतक मग़फ़ूरुन लहुम अला मा कान फ़ीहिम मिन ज़ुनूबिन व उयूब। ए अली सलामुल्लाह अलैह, तेरे शिया जितने भी गुनहगार हों अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करेगा। यहाँ मैं रोक रहा हूँ, ये जुमला बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि हदीस पाक जो पढ़ रहे हैं हसन अल्लाह यारी साहब, उसमें वो जुमला ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ये कह रहा है, सुल्तान मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ज़ाहिर है जो कुछ फरमाते हैं वो वहाँ यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन यूहा के मिसदाक है। और सुल्तान मौला भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कह रहा है कि ए अली, तेरे शिया जितने भी गुनहगार होंगे मैं उनको बख्श दूंगा, जितने भी गुनहगार होंगे मैं उनको बख्श दूंगा। कौन, किनको? तेरे शियों को। तो सोचने वाली बात है कि शियों को बख्श देगा तो जो ज़ुर्रियत रसूल अल्लाह होगी वो, सुनिए। मोहब्बत की उसने हमसे मोहब्बत। या अली सलामुल्लाह अलैह, इन्न शिअतक मग़फ़ूरुन लहुम अला मा कान फ़ीहिम मिन ज़ुनूबिन व उयूब। ए अली सलामुल्लाह अलैह, तेरे शिया जितने भी गुनहगार हों अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करेगा। तेरे शिया के जितने भी ऐब हों अल्लाह ताला उन अयूब के बावजूद उनसे मोहब्बत करता है, उनकी मग़फ़रत कर। सुना आपने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान मौला खातमुन नबीयीन फरमा रहे हैं कि ए अली, तेरे शियों के जितने भी अयूब हों, ऐब हों, बुराइयां हों उनके अंदर, उसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे मोहब्बत करता है। और ये 2 टके का फ़लसफ़ी जो है वो ये कहता है कि अगर कोई सैयद गुनहगार है तो वो इज़्ज़त और एहतराम के लायक ही नहीं रहता। यानी शिया के लिए है कि अगर मौला अली का शिया है तो वो अगर उसमें वो गुनहगार है तो गुनाह माफ़ है, अगर उसके अंदर अयूब मौजूद हैं, ऐब मौजूद है, गुनाहों में पड़ा हुआ है, तो उसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा वजल मौला मीरे कायनात के शियों से मोहब्बत करता है।
लेकिन ये सहूलत जो है ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह और ज़ुर्रियत मौलाना अली वो जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के लिए इन फ़लसफ़ियों के पास नहीं है कि अगर कोई सैयद कोई ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह में से अगर किसी ऐप में मुब्तला है तो इनके नज़दीक वो बंदा ना मोहब्बत के लायक रहता है, ना ही वो बंदा इज़्ज़त के लायक रहता है। ठीक है, ये तवज्जो फरमाइएगा ज़रा, ये जुमला फिर सुनिए। अली सलामुल्लाह अलैहि, तेरे शिये जितने भी गुनहगार हूँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करेगा। तेरे शिये के जितने भी ऐब हूँ अल्लाह ताला उन अयूब के बावजूद उनसे मोहब्बत करता है, उनकी मग़फ़िरत करता है। या अली अना शफ़ी अली शियअतिक गदन इज़ा कुमत अल मक़ाम अल महमूद। या अली कल मकाम महमूद पर रोज़ क़यामत में अल्लाह के सामने मैं सिर्फ तेरे शियों की शफ़ाअत करूँगा। बशिरहुम बिज़ालिक, अपने शियों को ये बिशारत देना, ये खुशखबरी देना। या अली शियअतुका शियअतुल्लाह व अंसारुका अंसारुल्लाह व औलियाउका व औलियाउल्लाह। या अली सलामुल्लाह, तेरे शिया शियअतुल्लाह है, ये अल्लाह की पार्टी है, तो तेरे अंसार अल्लाह के अंसार है, और तेरे दोस्त अल्लाह के दोस्त है। वह हिज़्बुका हिज़्बुल्लाह, तेरी पार्टी तेरा गुरोह अल्लाह की गुरोह है। या अली सअद मन तवल्लाक व शक़ा मन आदाक व शक़िया मन आदाक, जो आपसे मोहब्बत करे सईद वही है, जो आपसे दुश्मनी रखे बदबख्त वही है। या अली लक कंज़ुन फिल जन्नह व अंत ज़ु क़रनैहा। ए अली सलामुल्लाह अलैहि, आपके लिए जन्नत में एक खजाना है और आप उस खजानों के दोनों तरफ आप उसके मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यकीनन आपने ये वीडियो जो है ये देख ली। इससे कबल कि मैं अपनी मारूज़ात उसमें मज़ीद आगे पेश करूं, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, इजाज़त दीजिएगा मुझे। पहली बात तो यह है कि जो मैंने कैफियत देखी अल्लाह यारी की, मेरे यहाँ लगी बड़ी तकलीफ़ हुई, और उससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि इस शख्स का दिल किसी ने कोई बहुत ही बुरे तरीके के साथ जो है वो दुखा दिया है, इस उन्वान के साथ कि तू जो है वो गैर सैयद है, तू सैयद नहीं है, इसलिए तेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, तेरी कोई हुर्मत नहीं है। मोमिन जो है, मौला ये फरमाते हैं कि हमारा जो मोमिन है, हमारा जो शिया है, उसकी खूबियों में से एक खूबी ये है कि जब उसके सामने कोई मामला पेश आता है तो उसके ऊपर तफक्कर और तदब्बुर करता है। मैंने ये देखा कि जितने भी मुनाजरे हुए या मुबाहिसे हुए हसन अल्लाह यारी साहब के साथ, जो शियों में से अक़द सैयदज़ादी के हवाले के साथ, मेरे से उन्होंने ये सवाल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 सेशन जो 4 हुए उनके साथ, मेरे साथ ये सवाल नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब के साथ जो है एक सवाल उन्होंने इब्तिदा में ज़रूर किया हसन अल्लाह यारी ने, और उसने ये कहा कि क्या आप ये इद्दा करते हैं कि आप दावा करते हैं कि जिन्होंने अपनी बेटियां, सादात ने अपनी बेटियां गैर सैयद के साथ ब्याह दी हैं तो उन्होंने गलत किया है? पहला बात। नंबर 2, वो निकाह हुआ ही नहीं। दूसरी बात। नंबर 3, जो उनकी औलाद है वो हरामजादी है, वो हलालजादी नहीं है। ये हर एक से सवाल हुआ, चाहे वो नूर शाह जी के साथ हुआ, चाहे वो ज़र्क के साथ सवाल हुआ, चाहे वो मुमताज़ नकवी के साथ हुआ, या और भी जो लोग आए उनके साथ। कि पहला सवाल उनसे यही होता था कि आप ये बताइए कि क्या आपका इद्दा क्या है, आपका मुद्दा क्या है, कि आप ये समझते हैं? और जब वो कह देता था कि हाँ मैं ये समझता हूँ, तो फिर आगे गुफ्तगू का आगाज़ होता था। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, और वो जो लाइव सेशन मेरे उनके साथ हैं वो ऑन द रिकॉर्ड उनके चैनल के ऊपर भी मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं कि मेरे से उन्होंने ये सवाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन ये सवाल नहीं किया। लेकिन इस सवाल से, और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, इसके अंदर जो कैफियत है, उस कैफियत से मुझे कम से कम इस बात का अंदाजा जरूर हुआ कि ये शख्स नाराज है सादात से। इसकी नाराजगी के कोई सबब, कोई इल्लत है, और उस नाराजगी के सबब जब वो एक इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरियां, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसको जब दुखती रग के ऊपर हाथ रखा जाता है ना, तो वो तड़प उठता है, वो मचल उठता है, फिर वो अपने आप में नहीं रहता। और फिर इंसान, चूंकि बहरहाल इंसान है, इंसान जो है वो फरिश्ता तो है नहीं है। इंसान की फितरत ये है कि जो चीज़ उसको तकलीफ दे हो तो वो फिर उसका जहन उसी साइड पे चलना शुरू हो जाता। मैं बड़े थॉरली हसन अल्लाह यारी को जो है वो मैं सुनता हूँ, जो भी उसके मुनाकिशात या मुनाजरात या मुबाहिसे जो कुछ भी होता है, वो बड़ी सुकून के साथ बैठ के, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं ज़रूर सुनता हूँ, बिलखसूस जो तशय्यो के साथ होते हैं। तो मैंने वहाँ पे इस चीज़ को बड़ी बुरी तरह फील किया, मैंने महसूस किया इस चीज़ को कि यकीनन माजी में कोई ऐसी बात ज़रूर है हसन अल्लाह यारी के साथ
कि जिसके सबब वो इस हद तक इस इंतहा पसंदी पे, यानी आप देखें अक़द सैयद सादी से गुफ्तगू शुरू हुई, फिर उसके बाद मोमिन के फ़ज़ाइल जो है वो बयान किए गए, फिर सादात को जो है वो नीचे लाने की कोशिश की गई कि नसब की कोई वैल्यू नहीं है, सादात का कोई इतना मसला नहीं है, मोमिन की इज़्ज़त ज़्यादा है। फिर शिया के उन्वान के साथ उनके लेक्चर आए, फिर बनु हाशम के बारे में बताया गया कि फ़लाँ इमामज़ादा जो था उसने ये किया, फ़लाँ इमामज़ादा जो है वो इमाम के कत्ल में शरीक था, ये था ये था ये था ये था, और पता नहीं और बहुत सारे मामले, यानी जितनी भी गुफ्तगू की वो इस खानवादे के बारे में, ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह के बारे में, सादात के बारे में वो मुखालिफाना रविश रखी। और इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने आपको अभी दिखाई, जो कैफियत है वो कैफियत बताती है कि नाराजगी है। पता नहीं मेरी दोबारा उनके साथ गुफ्तगू होती है नहीं होती है, कोई ऐसा वो है या नहीं है, लेकिन अगर कोई बात, मेरी बात उन तक पहुंचा सके, मेरी बात अगर कोई उन तक पहुंचा सके अल्लाह यारी साहब तक। देखिए एक स्कूल ऑफ थाट है, उनके अपना एक नज़रिया है, वो अपने दलाइल रखते हैं, वो हदीसें दिखाते हैं आपको, रवायात दिखाते हैं, इस्तेंबात करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो उनकी थॉट। मेरा उनसे इल्मी इख्तलाफ है, ठीक है, मेरा मौजूद है। मैं अक़द सैयदादी को जायज़ नहीं समझता किसी गैर सैयद के साथ, और उसके लिए मैंने अपने दलाइल मेरे पास भी मौजूद है, मैंने आपके सामने रखे भी है गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर। इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह पे है, इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने ये बात पहले भी कई मरतबा रिपीट की है कि वो जो ईरान ने फिल्म नहीं बनाई मुख्तार नामा, तो उसमें जनाबे हमारे यासर को जब पकड़ के लेके आते हैं ना इब्ने ज़ियाद मलऊन के दरबार में, तो वो उनके साथ तौहीन अमेज़ लेजम में कहता है कि ये क्या अली के सारे जानने वाले मानने वाले ऐसे ही हैं, मुंह पर मिट्टी है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, ये वो बड़ी तौहीन और हकारत अमेज़ अंदाज में गुफ्तगू करता है। तो वो हमारे यासर का जो वहाँ पे एक जुमला है वो मेरे यहाँ लिखा हुआ, मुझे बहुत पसंद है वो। हमारे यासर ने यह कहा कि यह हरामजादे की निशानी होती है कि वो मुखालफ को हकारत और तहकीर और बहतान के जरिए मुखातब करता है, जलील करने की कोशिश करता है। तो यही वजह है कि मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है, और जो लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे मुख्तलिफ लाइव सेशंस देखे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो वो लोग जानते हैं कि मैंने कभी किसी की ज़ात के ऊपर कभी गुफ्तगू नहीं की, मैं कभी किसी के बारे में इत्तहाम नहीं किया करता। मेरा जो सिलसिला है वो इल्मी इख्तलाफ के हवाले से होता है, दलाइल के साथ गुफ्तगू होती है। मैंने हमेशा कहा कि मैं मुनाजिर नहीं हूँ, मैं मुनाजरा नहीं कर सकता, मुझे मेरे पास उतना इल्म नहीं है, मेरे पास उतने वसाइल नहीं है, मेरे पास वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जिनके तहत मैं ख़ुद को मुनाजिर बना के आपके सामने रखूं। हाँ, मौला का एक इतना सा मामूली सा नौकरों का नौकर जो है, मौला के मातमियों का नौकर जो है, वो एक इतना सा मौला का मानने वाला हूँ। तो उसके हवाले से, क्योंकि मौला फरमाते हैं हमारा शिया अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जाहिल नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। अरबी उस तरह नहीं आती जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं या जो मदरसों वाले पढ़ते हैं, उस अंदाज में मेरे पास वो बढ़िया लाइब्रेरीज़ और ये वो सारा कुछ नहीं है। लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इल्म हासिल करो, और इल्म की तो कोई इंतहा नहीं है। और फिर मौला ने ये भी फरमाया हुआ है कि तुमसे तुम्हारे इल्म के मुताबिक हिसाब लिया जाएगा। ये नहीं है कि तुम इल्म हासिल ही ना करो और उसके बाद कहो कि मैंने चूंकि इल्म ही हासिल नहीं किया तो मेरे से हिसाब कैसे होगा। नहीं, इल्म हासिल करने की शर्त रखी और फिर कहा कि जितना जिसका इल्म है उतना उससे हिसाब लिया जाएगा, उसके मुताबिक उसका हिसाब किताब होगा। तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं तौहीन नहीं किया करता। अल्हम्दुलिल्लाह हसन अल्लाह यारी साहब जो हैं उनके बारे में इल्मी इख्तलाफ के अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने उनकी ज़ात के बारे में कभी गुफ्तगू की हो। तो अगर कोई मेरी ये गुफ्तगू, चाहे एक छोटा सा क्लिप काट लीजिएगा, अगर मेरी कोई गुफ्तगू कोई उन तक पहुंचा सकता है, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं खुद भी कर लूँगा और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कतन किसी किस्म की, और इसमें ना ही मुझे मेरी की अना का कोई चोट पड़ेगी या कुछ होगा। लेकिन इस वीडियो ने और जो कुछ वो अपने मुनाजरात में और मुबाहिसों के दरमियान कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनके दिल में कोई नाराज़गी है, खफगी है सादात से। तो ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर किसी ने हसन अल्लाह यारी साहब, किसी सैयद ने आपके साथ कोई ज्यादती की है तो मैं ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए माफ़ी मांगता हूँ कि आपके कल्ब में मेरे मौला की विलायत है, आप मेरे मौला के दुश्मनों बिलखसूस नासबियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मौला उसका आपको अजर दें। लेकिन
ये जो हुर्मत सादात के हवाले के साथ, सादात की इज्जत हुर्मत के हवाले के साथ, अक़द सैयद ज़ादी के हवाले के साथ, इस तरह के मामलात में जो आपका ये इंतहा पसंदाना रवैया है, अगर उसका सबब नाराज़गी है, तो मैं सादात की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, और अगर इसके अलावा कोई और वजह है, आपका दिल दुखा हुआ नहीं है, किसी की वजह से आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैदान आपके लिए और मेरे लिए एक जैसा है। फिर आपका इल्म आपके साथ है, मेरा इल्म मेरे साथ है, आपके दलाइल आप पर हुज्जत हैं, मेरे दलाइल जो है वो मेरे ऊपर हुज्जत हैं, या उस पर हुज्जत होगी कोई भी दलील जिसको वो दलील समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात मुझे कहनी थी, ये लाजमन, क्योंकि मुझे फील हुआ, मैंने बताया ना, इस वीडियो ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। मुझे एक बंदा रूठा रूठा नज़र आता है, और मोमिन अगर कोई नाराज़ हो जाए तो उसको मनवाना, उनको उसको राज़ी करना, ये ज़रूरी है। तो अगर सबब ये है कि किसी सैयद की वजह से, किसी बनो हाशिम में के किसी फ़र्द की वजह से, किसी हाशमी जिसे वो शरीफ कह के मुखातब करते हैं, उसके किसी ज़ाती किरदार की वजह से अगर कोई तकलीफ़ है और उसके सबब ये सारा कुछ है, तो मैंने माफ़ी मांग ली और सबके सामने मांग ली, मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई वजह है, नाराज़गी वजह नहीं है, इसके अलावा कोई वजह है, तो फिर आपके लिए और मेरे लिए मैदान एक जैसा है। फिर आप अपने असूल पे कायम रहें, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और उसमें ज़ाहिर है फिर जो देखने वाले हैं वो उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे। अब मैं गुफ्तगू का जो सिलसिला शुरू करना चाह रहा हूँ वो इस हदीस के झैल में है, और अब मेरे मुखातिब वो लोग हैं जो इस बात के ऊपर फख्र करते हैं कि हम तो मौला के शिया हैं और हम सादात से अफजल हैं। हाँ जी, आरफ जैदी, ऐसा ही होता है यार। मैं नहीं समझता कि अल्लाह यारी खुद ये सारा कुछ करता हो। मेरा ख्याल है कि शायद उसकी जो मीडिया टीम है वो इस तरीके से करती है, क्योंकि सारे हजार वो इस किस्म के काम खुद नहीं करता होगा कि क्लिप से निकाले किसी के बारे में और फिर जो चल रहा है सारा, ये उसकी मीडिया टीम जो उसका शोबा है पूरा, जो पूरा हैंडल करता है, ये उनकी तरफ से होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसके बयानात में तजाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई कहेगा तो मैं उसके मुख्तलिफ वीडियो सेशन जो हैं, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ हुए हैं, उसके अंदर से वो क्लिप्स निकाल के आपको दिखा भी दूंगा कि यहाँ पे जवाब क्या है और यहाँ पे जवाब क्या है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। आपको याद होगा मैंने एक सेशन के आगाज़ में एक हसन अल्लाह यारी साहब की जो वीडियो थी वो दिखाई थी हसन अल्लाह यारी साहब को, जिसमें वो एक नासबी से ये कह रहे थे कि जो हदीस हमारी किताबों के अंदर मौजूद है लेकिन अहले खिलाफ के पास भी मौजूद है तो हम उसे तस्लीम नहीं करते। ये मैंने दिखाई थी उनको, और उन्होंने कहा था हाँ। फिर मैंने पूछा था कि आप अपनी इस बात के ऊपर कायम है, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ। अब ये अलग बात है कि आगे के बहुत सारे मामलात के अंदर उन्होंने उन्हीं हदीस को हुज्जत करार दे दिया जो अहले खिलाफ के पास भी मौजूद है। ठीक है, तो खैर वो होता है यार, चलता है सारा। बहरहाल ये हदीस आपने सुनी जो हसन अल्लाह यारी साहब ने अपनी वीडियो के अंदर आपको सुनाई, तशय्यो शियों के बारे में क्या क्या कुछ नहीं है। गुनहगार है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो। अगर वो अयूब में मुबतला है, उसके अंदर ऐब मौजूद है, तो परवरदिगार उसके बावजूद मोहब्बत करता है, सिर्फ इस बुनियाद से कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम का शिया है। ये एक शिया की पहचान है, ये एक शिया के लिए है। और मेरा जो सवाल मैंने उस दौरान किया था वो फिर दोहरा रहा हूँ कि हैरत की बात है कि लफ्ज़ शिया में तो ज़ुरियत भी आती है और ज़ुरियत के गैर भी आते हैं, यानी सादात और गैर सादात आते हैं। तो शिया के लिए तो ये चीज़ मौजूद है जो मानने वाला है, तो जो ज़ुरियत है उसके लिए नहीं है। उससे मोहब्बत करने छोड़ देता अल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि बात हो रही है गुनाहों की और अयूब की, ऐब की, और इसका ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा के अफ़ाल के साथ है। हमारी वो ज़िंदगी जो हम यहाँ गुजारते हैं, अकीदे के साथ नहीं है। जहाँ पे अकीदे का फ़र्क आएगा वहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उठा के जहन्नम में फेंक देगा, चाहे कोई भी हो। किरदार में अगर कमी बेशी है, गुनाहों में मुब्तला है, ऐबों के अंदर फंसा हुआ है, तो वो जो हदीस हसन अल्लाह यारी ने सुनाई है उनके मुताबिक, उस हदीस के मुताबिक अल्लाह कह रहा है कि मैं उसके बावजूद इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनके गुनाह माफ़ कर दूंगा। कुरान भी इस बात की तायद कर रहा कि रोज़े महशर कुछ लोग आएंगे कि उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाएगा। तो जो लोग इस तरह की अहादीस को सुन के ये समझते हैं
कि हमारी अफजलियत और बरतरी हो गई है सादात के ऊपर। तो मेरा आज का सेशन का ये वाला हिस्सा जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मौला की ज़ुबान से बताऊँ कि शिया क्या है। क्योंकि जो हसन अल्लाह यारी साहब ने जो कुछ बयान किया है वो शिया की तारीफ़ है। ए अली आपके शियों के लिए ये है, ए अली आपके शियों के लिए ये है। यही कहा है ना पूरी हदीस के अंदर, बार बार यही रिपीट हुआ है ना कि या अली आपके शियों के लिए ये है। तो शिया कौन है वो भी मासूम से ही पूछना चाहिए। ना आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना हसन अल्लाह यारी साहब बता सकते हैं, ना कोई मुफ्ती बता सकता है कि कौन शिया है और कौन शिया नहीं है। मौला बताएंगे ना कि शिया क्या है। क्योंकि ये इस हदीस के अंदर जो रियायतें दी जा रही हैं वो शियों के लिए। तो चलिए आपको मौला की जुबान से सुनाते हैं कि शिया कौन है, ठीक है, ताकि आप अपना अपना, मैं भी करता हूँ, ये नहीं है कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं भी करता हूँ, अपना अपना मुहासबा हर इंसान को करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना करता हूँ कि क्या मैं अपने आप को शिया कह सकता हूँ, क्या मैं शिया कहलवाने का हकदार हूँ। और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें जब सामने आती हैं, जब कुछ थोड़ा सा एहतसाब हो जाता, पता चलता है, तो फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं यार, झूठे सच्चे ही सही है तो हम मौला के शिया ही। क्योंकि जो काम नासबियत कर रही है वो मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया था, सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब जो तफसीर है उसके अंदर, कि जिसमें बताया गया कि नासबी उलमा जो हैं, लोग जो हैं वो हमारे शियों का लिबास पहन लेते हैं, इल्म हासिल कर लेते हैं और ये सारे मामला। तो चले आज आपको जी जवार कासम ख्वाजा मेरी जान, मैं वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि मौला ने किसको शिया कहा है। क्योंकि ये तमाम जो फ़ज़ाइल बयान हुए जो हसन अल्लाह यारी ने बयान किए हैं वो शियों के लिए। चलें मौला से पूछते हैं मौला शिया कौन है, ठीक है। और मैं आपको जो पहला रेफरेंस देने जा रहा हूँ, पहली जो हदीस आपको सुनाऊंगा मैं, वो एक इमाम से नहीं है, एक इमाम से नहीं है, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम तक है। मौला मीर कायनात, मौला हसन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम सैयद सज्जाद तक हर एक ने बताया है कि हमारा शिया कौन है। चलिए अपना अपना एहतसाब करते हैं और देखते हैं कि क्या हम शिया हैं, क्या हम शिया अपने आप को कह सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह अकबर। ये पहली किताब है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सेंट्रलाइज करके और बड़ा करके आपको दिखा सकूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये सवाल शुरू होते हैं और इमाम सैयद सज्जाद तक जाते हैं। पहली किताब है जी बिहारुल अनवार, इलामा मजलिसी की किताब है। इसकी जो जिल्द है दैट इज 65 नंबर और इसका सफ़ा है 156 156 नंबर सफ़ा। बिहारुल अनवार इलामा मजलिसी जिल्द नंबर 65 सफ़ा 156। ऑनलाइन लाइब्रेरी से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और ये मौला की मेहरबानी है मुझ जैसे गरीब के ऊपर कि जो किताबें मैं ख़रीद नहीं सकता, मैं अपनी लाइब्रेरी में हार्ड कॉपीज़ नहीं रख सकता, इस वेबसाइट के थ्रू मुझे ये बड़ी सहूलत हासिल हो गई कि मैं वो किताबें आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ और उसकी इबारत जो है वो भी दिखा सकता हूँ। शुक्र है मेरे मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ा दे जिन्होंने ये लाइब्रेरी बना रखी है उनको। अब तवज्जो फरमाइएगा, पहला जुमला जो यहाँ से जहाँ से ये सफ़ा स्टार्ट हो रहा है वो पढ़ लो। वकाला रजल, एक मर्द ने कहा, लिल हसन बिन अली अलैहिस्सलाम, यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने यह कहा, इन्नी मिन शियातकुम, क्या मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम मैं आपके शियों में से हूं, इन्नी मिन शियातकुम। फ़काल अल हसन बिन अली अलैहिस्सलाम, तो हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने उसे मुखातब करके कहा, या अब्दुल्ला इन कुंतो लना फी अवामिरना व ज़वाजरना मुतिया फ़कद सदकता। ए अब्दुल्ला, अगर तू इन कुंता, ये वही कुंता है कि जिसमें आप पढ़ते हैं ना मन कुंतो मौला, ये वही वाला कुंता। इन कुंता लना, अगर तू हम में से है, फी अवामिरना, हमारे अम्र के तहत, यानी जो हम अम्र करते हैं तो उस पर अमल करने वाला है, व ज़वाजरना मुतिया, और हमारा ही मुती होके तू अपनी जिंदगी गुजारा है, फ़कत सदकता,
तो फिर तूने सच कहा कि तू हमारा शिया है। शर्त क्या रखी मौला ने? हमारे अम्र के मुताबिक अगर तू जिंदगी गुजारा, यानी बस वो कर रहा है जो हमने कहा है। तूने किसी गैर के पीछे चल के अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू नहीं किया। यानी आसान लफ्जों में कि अगर तूने हमारी विलायत को छोड़कर किसी और की विलायत को तस्लीम नहीं कर लिया तो फिर तूने सच कहा कि तू हमारा शिया है। व इन कुंता बेखलाफ, और अगर तू इसके खिलाफ है, यानी तूने ऐसा नहीं किया, जालिका फला तजद फी जनूबे का बिदाऊ का बिदवा का मुरतबत शरीफा लस्ता मिन अहलहा ला तकुल लना। और अगर तूने ऐसा नहीं किया और तू अपने गुनाहों में और बाकी के मामलात में जो है तो उसके अंदर हमारा पैरोकार नहीं है, लस्ता मिन अहलहा, यानी जो मर्तबा शरीफा हमें परवरदिगार आलम ने दिया है तू उसमें से उसका कायल नहीं है, तू किसी और की तरफ चला गया है, लस्ता मिन अहलहा, जो हम में से नहीं है, तो ला तकुल लना, तो फिर ये ना कहे हमें कि अना मिन शिया तो कुम, कि मैं आपके शियों में से हूं। वलकिन, बल्कि ये कहे, वलकिन कुल, ये कहे अना मिन मवालीकुम व मुहिब्बीकुम व मुआदी आदाउकुम व अंतुम व खैर व इला खैर। फिर तो ये कहे कि मौला मैं आपके शियों में से नहीं हूं, बल्कि मैं आपके मवालियों में से हूं, मुहिब्बीन में से हूं, आपके जो दुश्मन हैं उनके साथ दुश्मनी रखता हूं। वांता फी खैर व इला खैर, तो फिर तो खैर के ऊपर है और खैर की तरफ है। ये पहली पहचान बताई मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने। इन कुंत लनाफी अवामिरना व जवाजिरना मुतिया फकद सदकता। ठीक है, अब अगली हदीस यहां से शुरू होती है। वकाला रजल लिल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा, यबना रसूलल्लाह अना मिन शियातुकुम, मैं आपके शियों में से हूं। काला, तो इमाम ने आगे से यह फरमाया, अत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर, अत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर। अब यहां सोचने वाली बात है कि वो शख्स ये कह रहा है कि मौला मैं आपके शियों में से हूं, और मौला कह रहे हैं अत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर। वला तदईन शाया यकूल अल्लाह लका कज़्ज़ब्ता व फज्जरता फी दावा का, तू उन लोगों में से ना शामिल हो जा माफी चाहता हूं, यकूल अल्लाह, के जिनके बारे में अल्लाह ने यह कहा है, यकूल अल्लाह लक कज़्ज़ब्ता व फज्जरता फी दावा का, कि उन्होंने अपने दावे में झूठ भी बोला और फिजर भी किया, यानी वो फिस्को फजूर जो है, फजूर भी किया, झूठ भी बोला, उनमें से ना हो जाए। इन शीयतना, अब इमाम आगे बता रहे हैं, इन शीयतना मन सलम तकलूबहुम, हमारा शिया वो है कि जिसने हमें कल्ब से तस्लीम किया हुआ है, मिन कुल्ले गशम व गल व दगल, वलकिन कुल अना मिन मवालीकुम व मुहिब्बीकुम। मौला ने यह कहा हमारा शिया वो है, मन सलम तकलूबहुम, जिनके कलूब ने हमें तस्लीम ऐसा किया है, मिन कुल्ल गशन व गल व दगल, के हर किस्म के मामलात में चाहे कोई भी मामला पेश आ जाए, उसने सिर्फ वो बात तस्लीम की है जो हमने कही। ठीक है, वलकिन कुल अना मिन मवालीकुम व मुहिब्बिकुम, तो इसलिए तू ये ना कह कि तू शिया है, तू ये कह अना मिन मवालीकुम व मुहिब्बिकुम, मैं आपके मवालियों में से हूं और आपके मुहिब्बीन में से हूं। अपना अपना एहतसाब करते आइएगा साथ साथ। ठीक है, मौला ने इसमें यहां पे पहचान क्या रखी कि हमारे शिया वो हैं कि जिन्होंने कलूब के साथ, अपने कल्ब के साथ तस्लीम किया है, सिर्फ जुबान से नहीं कहा, बल्कि जो उनका कल्ब है उससे उन्होंने तस्लीम किया है। अगली रवायत,
वकाला रजल अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा, वकाला रजल अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा, यब्ना रसूलल्लाह, ए रसूलल्लाह के बेटे, अना मिन शियातकुम अल खालिस, मैं आपके खालिस शियों में से हूं। मौला हसन का आपने सुन लिया, मौला हुसैन का सुन लिया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने यह कहा, यब्ना रसूलल्लाह अना मिन शियतकुमुल खालिस, मैं आपके खालिस शियों में से हूं। फ़काल लहू, तो इमाम ने उससे कहा, या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, फ़ाइज़ा अंता का इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम अल्लज़ी क़ाल अल्लाह व इन मिन शियतिल इब्राहीम इज़ा रब्बहु बिक़ल्बि सलीम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स ने यह कहा कि मौला मैं आपके खालिस शियों में से हूं। तो इमाम ने आगे से जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, या अब्दुल्ला, फ़ाइज़ा अंता का इब्राहीम खलील, क्या तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है? अल्लाह जी काल अल्लाह, कि जिसने अल्लाह से ये कहा था, व इन मिन शियतिल इब्राहीम इजा रब्बहु बिक़ल्बि सलीम, कि जब वो अल्लाह के पास गया और उसने ये कहा कि मैं भी शियों में से हूं और बिक़ल्बि सलीम वो अपने रब के पास गया था, क्या तू अपने आप को इब्राहीम समझता है? फ़ाइज़ा अंता का इब्राहीम अल खलीलुल्लाह, क्या तू इब्राहीम जैसा है? व इल्लम यकुन कल्ब का कल्बहु व हुआ ताहिर मिनल गश व गुल, और अगर तेरा कल्ब वैसा नहीं है, फाइन काना कल्ब का कल्बहु, अगर तेरा कल्ब वैसा ही है जैसा उसका था, फाइन तमिन शियतना, तो फिर तू हमारे शियों में से है। व इल्लम यकुन कल्ब का कल्बहु व हुआ ताहिर मिनल गश व गुल, के जो हर किस्म के शक व शुबे से आरी कल्ब है। फ़अंता मिन मुहब्बीना व इला फ़इन्ना का इन अरफ्ता इन्ना का बेकौल का काजिब विही, अगर तू ऐसा नहीं है तो फिर हमारे मुहिब्बीन में से है, तू अपने कौल में झूठा हो गया। इन्ना हो मुब्तला बिफालिज ला यफारिक यफारिकक इल्लल मौत और जजाम लेकून कफारत लिकज़्ज़ब का हाजा, और अगर तूने अपनी इस झूठ से तौबा ना की तो फिर समझ ले कि या तो तुझे फालिज हो जाएगा जो तेरी मौत तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, और या तुझे जजाम हो जाएगा जो कि कफारा होगा तेरे इस झूठ के सबब जो तूने ये कहा कि मैं आपका खालिस शिया हूं। ये है शिया की पहचान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि क्या तू अपने आप को इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसा समझता है? क्या तेरा दिल जो है, तेरा कल्ब जो है वो वैसा है? क्या तेरा कल्ब वैसा है जैसा इब्राहीम खलीलुल्लाह का है? तो मौला का खालिस शिया तो वो है कि जो कम अज कम हजरत इब्राहीम जैसा कल्ब रखता हो। ये शिया की पहचान है। अगली हदीस सरकार इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से, वकाल अल बाकर अलैहिस्सलाम अल रजल, एक मर्द ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से कहा, फ़खर अला आखिर वकाल अतफ़ाखरनी व अना मिन शियता आले मोहम्मद तैयबीन। उसने कहा मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं आले मोहम्मद के शियों में से हूँ। फ़काल बाकर अलैहिस्सलाम मा फ़खरता, किस चीज़ पे फ़ख्र कर रहा है? मा फ़खरता अलैह व रब्बुल काबा, और रब्बे काबा की कसम, व गबन मिन का अलल कज़ब, या अब्दुल्ला अमालों का माँ का तनफ़का हु अला नफ्से का हब्बु अलैका हम तनफ़का हु अला इख्वानिकल मोमिनीन। तूने झूठ बोल दिया है, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, तूने झूठ बोल दिया जो ये कह रहा है सरकार बाकिर के सामने कि मैं आपके जो शिया हैं आले मोहम्मद के मैं उनमें से हूँ। फ़काल बाकर अलैहिस्सलाम ने, इमाम बाकर ने कहा, मा फ़खरता अलैह, किस चीज़ पे तू फ़ख्र कर रहा है? रब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम, वगबन मिनका अलल कज़्ब, या अब्दुल्ला
अब्दुल्ला तूने झूठ बोल दिया है। अमालो का माँ का तनफ़क़ु अला नफ्सिक अहुब्बु अलैका तनफ़क़ु अला इख़वानिकुल मोमिनीन। क्या तू अपने ऊपर जैसे माल खर्च करता वैसे ही अपने मोमिनीन भाइयों के ऊपर, इख़वानिकुल मोमिनीन, उनके ऊपर खर्च करता है? जो तू कह रहा है कि मैं आपके मुखलिस शियों में से हूं, क्या ऐसा होता है कि तेरा हमसाया जो है वो भूखा सो रहा है, तेरा मोमिन भाई जो है वो जरूरतमंद है और तुझे पता ही नहीं है, तुझे खबर ही नहीं है? क्या तू उनके ऊपर खर्च करता है? तो उसने आगे से जवाब दिया, काला बल अनफकहू अला नफसी, कि बस उसने कहा कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया वो तो मैं अपनी जात पर खर्च करता हूं। काला फलस्ता मिन शियतना, तो फिर तू, मौला ने कहा कि फलस्ता मिन शियतना, फिर तुम हमारे शियों में से नहीं है। फ़इन्नना नहनु मा ननफ़क़ अलल मुंतहलीन मिन अख़वानना अहुब्बु अलैना, हमारे में से जो अपने भाइयों के ऊपर खर्च करता है, तनफ़ुक करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। वलकिन, और तू, तेरे पर लाजम है कि तू ये कहे, अना मिन मुहिब्बीकुम व मिन राजिन नजात बिमुहब्बतिकुम, कि मैं मौला आपके मुहिब्बीन में से हूं और उन लोगों में से हूं कि जो आपकी मोहब्बत के जरिए नजात की तरफ रुजू कर रहे हैं। तू मुहिब्बों में से है, तू शिया नहीं है। अगली रिवायत, वकैल सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन अमारुज दहनी शहदल यौम इंदा अबिन इब्न अबी लैला काजी अल कूफा बिशहादता फ़क़ाल लहुल काजी कुम या अम्मार फ़क़द अरफ़नाका ला तकब्बल शहादतक। अच्छा, ये मामला और है। मैंने यहां तक आपको इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो है ये रवायात आपको मैंने सुना दी कि मौला ने शिया किसको कहा है, शिया कौन होता। ये अगली किताब है तफसीर इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और इसके अंदर भी वही हदीस हैं। इसको एक सफ़े पीछे से ये शुरू हो रही है। किसी ने आके मौला से ये कहा कि मैं आपके शियों में से हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई इन कुंता भी खिलाफ ज़ालिक, अगर तू हमारी उन चीज़ों के ख़िलाफ़ है जो मैंने आपको पहले हदीस सुनाई है, कि अगर तू वैसा नहीं करता तो फिर तू तौबा कर, तू इस मर्तबा शरीफा का अहल नहीं है। फला तज़िद फी ज़ुनूबि का बतावा का मुरत्तबत शरीफत लस्ता मिन अहलिहा, तू इसका अहल नहीं है। ला तकुल अना मिन शियतकुम, ये मत कह कि मैं आपके शियों में से हूं, वलकिन कुल अना मिन मवालीकुम व मुहिब्बीकुम व मुआदी आदाउकुम व अंतुम फी खैर व इला खैर। ये तफसीर अस्करी से वही रवायात जो मैं आपको पहले सुना चुका हूं, ये वही हैं। ठीक है, ये किताब का नाम है जी तोहफुल अकूल। किताब का नाम तोहफुल अकूल, इब्न शोबा अल हरानी, सफ़ा 325। अल कलाम अलैहिस्सलाम फी वस्फ़िल मुहिब्बा, जो मुहिब हैं उनके वसफ में बताया गया कि मौला के मुहिब ये हैं। एक इसका जुमला, जो बाकी तमाम चीज़ें वही हैं। तबका अहबूना फिल एलानिया वाला, यहां पे मौला ने 3 तबके बताए हैं अपने मुहिब्बीन के। शिया तो बहुत दूर की बात है, मुहिब्बीन के 3 तबके बताए हैं। ठीक है, इस हदीस के अंदर मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। कलाम अलैहिस्सलाम फी वस्फ़िल मुहिब्बा ला अहलल बैत व तौहीद वल ईमान वल इस्लाम वल फ़िक्र वल कुफ्र वल फ़िस्क दखल अलैहि रजला फ़क़ाल अलैहिस्सलाम मिमन रजल फ़क़ाला मिन मुहिब्बीकुम। मौला ने पूछा ये कौन है, तो उसने कहा फ़क़ाला मिन मुहिब्बीकुम व मवालीकुम, मैं आपके मुहिब्बीन में से और मवालियों में से हूँ। फ़क़ाला लहू जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युहिब्बुल्लाहु अब्दा हत्ता यतवल्ला व ला यतवल्लाहु हत्ता युजब लहू अल जन्ना। उसने कहा मौला मैं आपका मुहिब हूँ। मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। फ़क़ाला मन मुहिब्बीकुम व मवालिकुम ला युहिब्बुल्लाहु अब्दा हत्ता यतवल्ला, जब तक के जो अब्द है वो अल्लाह की विलायत पर नहीं होता तब तक अल्लाह उसे मोहब्बत नहीं करता। यानी शर्त क्या है कि मौला की विलायत पर रहेंगे तो आप मुहिब हैं। मौला की विलायत से निकल के किसी और विलायत में चले जाएंगे, किसी और को अपना वलीउल अमर तस्लीम कर लेंगे, उसको अपना वली फ़कीह मान लेंगे, उसको अपना कुछ भी मान लेंगे, तो फिर आप इसमें से खारिज होके, किस में से, मुहिब में से।
शिया तो सुन लिया, मुहिब के बारे में भी मैंने ये रखी हुई थी कि आपको सुना दूं कि मुहिब की शर्त भी क्या है। सुम्मा काला लहू मन अय्या मुहिब्बिना अंता फसकत रजल फकाला लहू सदीर। फिर मौला ने पूछा मन अय्या मुहिब्बिना अंता, तू हमारा किस किस्म का मुहिब है? फसकत रजल, वो सकते में आया, कुछ देर खामोश रहा वो मर्द। फकाला लहू सदीर, उसने कहा कि मैं, उसने जो गुजारिश की, वह कम महबूकुम या इब्ना रसूलल्लाह, ए रसूलल्लाह के बेटे मुझे बताइए कि आपका मुहिब कौन हो सकता है, आप किसके महबूब हैं? फ़काला अला तलाता तबकात, 3 तबके हैं हमारे मुहिब्बीन के, हमारे मुहिब्बीन के 3 तबके हैं। अला सलासत तबकात, 3 तबकात हैं। तबकता अहबूना फिल एलानिया वलम यहबूना फिस सिर, एक तबका वो है जो लोगों के सामने तो हमारे से मोहब्बत का इजहार करता है, वलम यहबूना फिस सिर, लेकिन जब तन्हाई में होता है, जब वो अकेला होता है तो फिर वो हमसे मोहब्बत नहीं करता। ये पहला तबका है हमारे मुहिब्बीन का। ये मौला तबके बता रहे हैं। मौला ने कहा हमारे मुहिब्बीन के 3 तबके, उनमें से पहला तबका ये है कि लोगों के सामने तो हमारी विलायत का दम भरता है, लेकिन जब तन्हाई में होता है तो उसका मुखालिफ होता है, वो हमसे मोहब्बत नहीं करता। दूसरा तबका व तबकता यहबूना फिस सिर व लम यहबूना फिल एलानिया, दूसरा तबका वो है कि जो हमसे खुफिया तो मोहब्बत रखता है लेकिन लोगों के सामने उसका इजहार नहीं करता। ये दूसरा तबका है। फिर फरमाया व तबकता यहबूना फिस सिर व एलानिया, एक तबका वो है कि जो खुफिया तौर के ऊपर भी, जाहिरन भी और बातिनी तौर पे भी हमसे मोहब्बत करता है। और हम अन्नम तो आला, तो ये वो हैं जो सबसे बेहतर हैं। ये मौला के मुहिब्बीन के 3 तबके मौला ने बयान कर दिए। आगे फिर उनकी निशानियां। ये किताब का नाम मिजानुल हिकमा, मोहम्मद यशरी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 1543, 1543 नंबर सफ़ा। यहां पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रवायत आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। इमाम फरमाते हैं, अल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, अफ्तरकुन नासफीना अला सलासा फ़र्क, हमारे लिए इंसानों में 3 किस्म के तबकात हैं, 3 किस्म के इंसान हैं। फ़िरकता अहबूना इंतज़ार कायमना लयसीबु मन दुनियाना, एक फ़िरका वो है जो हमसे मोहब्बत करता है, हमारे कायम का इंतज़ार करता है, अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, लयसीबु मन दुनियाना, और वो दुनिया की तलब नहीं करता। फ़कालू, और फिर ये कहता है वाहफजू कलामना व कसरु अन फेलना, कि वो अपने कलाम की हिफाजत करता है और अपने अमल को सरअंजाम देता है। फसयशरुहुमुल्लाहु इलन नार, यानी जो कलाम ज़्यादा करता है और फेल जो है कम करता है, ये वो तबका है। फसयशरुहुमुल्लाहु इलन नार, तो अल्लाह उसको जहन्नम में फेंक देगा। इंतज़ार कायम करने के बावजूद भी अल्लाह उनको जहन्नम में फेंक देगा। किनको? जो कलाम ज़्यादा करते हैं और उनका अमल कम है। फिर फरमाते हैं वह फ़िरकता अहबूना व समय व कलामना, एक फ़िरका वो है जो हमसे मोहब्बत करता है, वह समय व कलामना, और हमारा कलाम सुनता है। वलम यकसर अनफेलना, और जहाँ पर अमल की ज़रूरत पेश आती है उसमें कसर नहीं करता, उसमें कमी नहीं करता। लियस्ताकिलुन्नास बिना, कि लोग जो हैं उसके बारे में ये कहते हैं फ़ी मला अल्लाहु बतूना हम नारा यसल्लतु अलैहिम जौ वल आतश। व फिर यानी एक तबका ऐसा भी है कि जो हमसे मोहब्बत भी करता, ठीक है, हमारा कलाम भी सुनता, लेकिन अफ़ाल के अंदर जो है वो उस तरीके से नहीं चलता जैसे कि चलना चाहिए। लियस्ताकिलुन्नास बिना, और लोगों के साथ जो है वो खाना पीना उसका सिलसिला चल रहा है। तो फ़ी मला अल्लाहु बतूनहुम नार, नारा, तो उनके पेट जो हैं वो आग से भर दिए जाएंगे।
युसल्लतु अलैहिमुल जौ वल आतश, तो उसके ऊपर भूख और प्यास जो है वो मुसल्लत कर दी जाएगी। और तीसरा फ़िरका व फ़िरकता अहबूना व हफ़ज़ु कौलना व ताऊ अमरना व लम युखालिफु फ़ेलना फ़उलाइका मिन्ना व नहनु मिनहुम। और एक फ़िरका वो है जो हमसे मोहब्बत करता है, हमारे कौल की हिफाजत करता है, हमारी हदीसों की हिफाजत करता है, व ताऊ अमरना, और हमारे अमर की अतात करता है, हमारे किसी गैर के अमर को उलिल अमर समझ के उसकी अतात नहीं करता। वलम युखालिफु फ़ेलना, और हमारे जो अफ़ाल हैं, वलम युखालिफु फ़ेलना, और हमारे जो अफ़ाल हैं उनके मुखालिफ नहीं करता। फ़उलाइका मिन्ना व नहनु मिनहुम, तो वो है जो हमसे हैं और हम उससे हैं। किताबें और भी हैं, सिफ़ात और भी बहुत सारी हैं, और ज़ाहिर है कि वो सब की सब बयान नहीं की जा सकती, मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। अल्लाह यारी साहब ने जो शियों के फ़ज़ाइल आपको सुनाए थे, उसके बाद मैंने ज़रूरी समझा कि मैं कम से कम आप लोगों के सामने ये तो रखूं कि वो कौन से शिया हैं जिनके बारे में वो हदीस पढ़ के सुनाई गई कि अली आपके शिया अगर गुनहगार भी हैं तो उनके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगर वो अयूब में मुब्तला हैं तो उनके अयूब जो हैं वो छुपा दिए जाएंगे, उसके बावजूद उनसे मोहब्बत की जाएगी। ये चंद एक सिफ़ात मैंने आपको 5 इमामों से, मौला हसन बादशाह, मौला हुसैन बादशाह, मौला ज़ैनुल आबिदीन सरकार बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये मैंने 4 इमामों से आपको उनके अकवाल भी सुना दिए। उसके बाद आगे जो 2-3 दूसरी किताबों से मैंने आपको दिखाई हदीसें, वो भी आपने सुन ली। अब यहाँ पे मैं आखिर में एक सवाल करना चाहता हूँ। बड़ा फ़ख्र है कि हम शिया हैं, बड़ा फ़ख्र है कि मौला ने फरमाया कि हमारे शिया जो हैं, ए अली आपके जो शिया हैं उनको रोज़े महशर जो है मैं बख्श दूंगा, चाहे कितने भी गुनाह करके ले आए। इस बात में कतन कोई शक नहीं है कि वो हदीस सही है, ऐसा ही है। और एक जगह पे नहीं, मुतअद्दिद जगह पे मासूमीन ने फरमाया कि रोज़ा महशर जब हमारे शिया आएंगे तो इससे पहले कि वो लोगों के सामने आए, इसी दुनिया में उनके गुनाहों का, उनके अयूब का अजाला कर दिया जाएगा, चाहे उनको बीमारी दे दी जाए, चाहे उनकी औलाद के ज़रिए, चाहे उनके माल के ज़रिए, किसी भी तरीके से उनको आजमाइश में डाल दिया जाता है। बीमारी उनके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, और जब वो रोज़े महशर आएंगे तो बिल्कुल पाक साफ़ होंगे। तो ये तो मौला हैं जो अपने मुहिब्बीन के लिए, अपने शियों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंजाबी की एक मिसाल पंजाब में दी जाती है, माजरत के साथ, वो पंजाबी की मिसाल ये है कि अगर हांडी का मुंह खुला होवे ना तो कुत्ते नूं शर्म होनी चाहिए। इसका उर्दू तर्जमा यूं समझ लिए कि अगर वो खाना, जिस बर्तन में खाना पकाया जाता है, हंडिया जिसे कहा जाता है, अगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, उसको ढका नहीं हुआ, तो जो घर का कुत्ता अगर किसी ने पाला हुआ है तो उस कुत्ते को शर्म होनी चाहिए कि उस हंडिया में मुंह ना डाले। मौला ने अगर हमारे ऊपर इतनी करम नवाजी की है कि गुनाहों की माफ़ी भी है, अयूब जो है उसके बावजूद मोहब्बत भी कर रहा है, तो कुत्ते को शर्म होनी चाहिए। हमें बचना चाहिए इस चीज़ से। सगीरा कबीरा गुनाह, इंसान नाम ही निस्यान का है, निस्यान से लफ्ज़ इंसान निकला, भूल जाता। इंसान है ही खता का पुतला, खताएं होती हैं, लेकिन कम से कम अमदन तो कोई खता ना हो। वो कैसे शिया है जो मौला की वलायत को छोड़ के किसी और की वलायत को दीन समझ के बैठा है? वो कैसे शिया है जो मौला की विलायत को ही इब्ताले नमाज समझ रहा है? वो कैसा शिया है कि अगर उसका मोमिन भाई उससे कोई सवाल करे तो वो उसकी मदद ना करे? खुद फैसला कीजिएगा। हसन अली यारी की इस वीडियो ने कुछ थोड़ा सा पस मंज़र जो मेरे समझ में आया मैंने आपके सामने रखा, और मैंने आपके सामने फिर इद्दा करता हूँ, फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो उस तक पहुँचा सके तो पहुँचा दीजिएगा कि अगर किसी हाशमी की वजह से, किसी सैयद की वजह से ज़ाती तौर के ऊपर तेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसकी माजरत मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर इल्मी तौर पर तू वही समझता है जो तू कर रहा है, अगर तेरा वही इद्दा है, अगर तू उसी के ऊपर इसरार कर रहा है और बनु हाशिम के बारे में, इमाम ज़ादगान के बारे में, सादात के बारे में जो कुछ तू कह रहा है, तो उसमें तेरा और मेरा मुहारिबा है। वहाँ पे तेरा मेरा इख्तलाफ अपनी जगह पे है। वहाँ पे तेरे दलील तेरे लिए और तेरे पैरोकारों के लिए हुज्जत होगी,
मैं तेरी उन दलाइल को तस्लीम नहीं करता। वो इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद रहेगा जब तक कि ख़ास तौर पे सरकार वलीउल असर सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ नहीं ले आते, क्योंकि सारे फैसले तो तभी होने हैं। पता तो तभी चलना है कि हक क्या है बातिल क्या है। यहाँ आखिर में फिर एक बात करूँगा। मौला ने कहा कि शिया वो जो अली सरकार का शिया है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का शिया है, उसके गुनाहों को माफ़ और उसके ऐबों के बावजूद मोहब्बत है। चलो सादात को और कुछ नहीं सही शिया ही समझ लो। जैसे तुम शिया हो वैसे ही सादात है ना। जैसे तुम में से गुनहगार लोग मौजूद हैं तो सादात के अंदर भी मौजूद हैं। जैसे तुम्हारे अंदर अयूब में मुब्तला लोग मौजूद हैं वैसे तो सादात के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर तुमसे मोहब्बत की जा सकती है इन तमाम बातों के बावजूद तो सादात से भी मोहब्बत कर लो। वहाँ कम से कम ये तो ना कहो कि हमारी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है ऐसे सैयद जो गुनहगार हैं। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये सब कुछ कह रहा है तो तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है कि किसी के ज़ाहरी किरदार की किसी खामी को लेके उसको जलील कर सको। बस इतना ही। इससे पहले मैं आपको वो वाक़यात बयान कर चुका हूँ कि जिसमें एक शहर का जो हाकिम था उसने किसी सैयद को दरवाजे से लौटा दिया था ये कह के कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू सैयद है, तू अलवी है। और फिर ख्वाब में जब उसने रोज़े महशर में रसूलुल्लाह को देखा तो रसूलुल्लाह ने भी यही पूछा था कि तेरे पास क्या दलील है, क्या सबूत है कि तू मेरा उम्मती है और तू मुसलमान है। मैंने आपको वो वाक़या इसी पेज के ऊपर तहरीर तौर के ऊपर लिंक के साथ हवाले के साथ मौजूद है कि जब एक सैयद जाती जो है वो किसी शहर के हाकिम के पास गई कि मैं सैदानी हूँ और मेरे साथ ये मामला है, मेरा शौहर मर चुका है, मुझे पनाह की ज़रूरत है। तो उसने कहा, जो मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जानब से आमिल मुकर्रर था, तो उसने कहा कि तेरे पास क्या दलील है, तेरे पास क्या सबूत है। और उसको फिर एक मजूसी ने पनाह दी और रात को ख्वाब में सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसे कहा, भागा उस मजूसी के घर में। तो उसने कहा कि जो तेरे पास ख्वाब में आया था वो मेरे पास भी आया था। उसने हम सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने हम सब के सारे पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए, सिर्फ एक वजह से कि ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह को पनाह दे दी। मैंने आपके सामने वो हदीस भी रखी हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों की शफात भी रोज़े महशर करूँगा जब मुकाम महमूद पे खड़ा हूँगा, लेकिन जिसने मेरी किसी ज़ुर्रियत को तकलीफ़ दी होगी मैं उसकी शफात नहीं करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने इसलिए रखी कि हुज्जत तमाम हो जाए। फैसला आपने करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर एक शख्स को अक्ल अता की है और हर शख्स ने कब्र से हशर तक हर मुकाम के ऊपर अपना जवाब देना है, किसी ने किसी का जवाब नहीं देना। इजाज़त चाहूँगा। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला सलामत रखे तमाम मुलाई मातमी जंजीर आज़ादारों को। आज के इस दौर में सबसे पहले हमारे अकीदे को और उसके बाद हर एक की जान माल इज़्ज़त और आबरू को अपनी पनाह में रखें। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फ़रज। बेहद दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर और उतनी ही लानत बिलखसूस मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा के दुश्मनों पर और उनके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के, हर दौर के, जली और खफी, जो गुजर चुके, जो आज हैं, जो आइंदा आने वाले हैं, उन सब पर लानत, बेशुमार लानत, सुबह शाम लानत, लगातार लानत, हर घड़ी हर पल लानत, हर सांस और हर धड़कन के साथ लानत, बेशुमार लानत। सलवात बर हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फ़रज। मौला सलामत रखे ज़ुबैर हैदर, तमाम मलाइयों को, ज़वार कासम और बाकी तमाम मोमिनीन जो कोई भी हैं। या अली अलैहिस्सलाम मदद।